किसी को चक्कर आने की स्थिति हो तो आंखें खोल करके भी कर सकते हैं। 2-3 राउंड करके रिलैक्स और उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घुमाने का, पहले अंदर की तरफ फिर अंदर से बाहर की तरफ। इससे हमारी जो कलाइयाँ हैं वो मजबूत होती है। कई बार काम करते करते अचानक कोई वस्तु उठाते हैं तो घरों में हमारे कान्ना गिरने की जो समस्या होती है, फिर काला धागा बांधते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम इससे कभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ रिस्ट की जो नाड़ियाँ हैं वो लचीली हो जाती है। पहले आगे से पीछे और फिर पीछे से आगे। और कमर को पहले दाएं साइड में और फिर बाएं साइड में। अब आपका दायां साइड कौन सा है, उस साइड में सारी क्रिया श्वास भरते हुए करनी है। फिर रिलैक्स, जब बीच में वापस अपने सही स्थिति में खड़े हो तब श्वास छोड़ते हुए अपने आना है। फिर दूसरी साइड में श्वास भरते हुए। श्वास भरते हुए आगे केवल 90 डिग्री के कोण के हिसाब से। खोल लो। हाँ, फिर दूसरी साइड में। श्वास भरते हुए हल्का सा बैठेंगे, ऐसे इतना झुकेंगे, ज्यादा नहीं झुकना, जितना झुक सके उतना झुकना। फिर वापस रिलैक्स, 2 से 3 बार जितना आपकी इच्छा हो करें। ऊपर कमर के हाथ लगाएंगे वैसे ही, और फिर दायां पैर आगे और उस पंजे को घुमाना है। पहले अंदर से बाहर और फिर बाहर से अंदर। जितना हो सके तनाव के साथ में। अब दूसरे पैर से ये क्रिया, एक दूसरे को फंसाते हुए जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस करना है, तनाव देना है, और पंजों के बल या अंगुलियों अंगूठों के बल पर खड़े होना है और ऊपर देखना है। रिलैक्स, अपने दाएं पैर को उठाते हुए बाएं पैर के घुटने के पास में रखेंगे और हाथ जोड़ते हुए हाथों को ऊपर। जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे। दूसरी साइड से ऊपर से झुकते हुए अपने पंजों को पकड़ेंगे
और घुटनों के नाक लगाने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे। ऊपर से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स श्वास लेते हुए के पीछे लगाएंगे कमर के साथ में, और अपने शरीर को श्वास लेते हुए पीछे झुकना है, जितना झुक सको। अर्ध चक्र बनाना है। अंगुलियां कमर के पिछली साइड में, अंगूठा अगली साइड में, और श्वास भरते हुए जितना हो सके उतना झुकना है। पीछे पीछे देख सकते हो या झुक सकते हो, आप देखने का प्रयास करें पीछे। जो बायां हाथ है आपका वो ऐसे हाँ बिल्कुल ऑपोजिट हो जाओगे। ऐसे ही ऑपोजिट हो नहीं, इसमें आप पैर को खोल सकते हैं जिस ताकि आपको आसानी रहे। श्वास भरेंगे ऐसे ऐसे। पुरुष या सदन, उसमें हम क्या करेंगे, अपने पैरों को सामने बिल्कुल रिलैक्स की स्थिति में खोलेंगे। अपने पंजों को अपने हाथों के समांतर ऐसे जमीन पर रखेंगे पीछे से, और थोड़ा सा ऐसे हाँ, और इसमें कमर सीधा रखने का प्रयास करें। आराम से थोड़ा पैरों को ऐसे रिलैक्स की स्थिति में, पूरे तनाव के साथ में थोड़ा सा, ताकि हम कमर को सीधा रख सके। ये विश्राम की स्थिति है। सामान्य श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। इसी में दूसरा एक और गतिविधि है भद्रासन में बैठ करके करने वाला। तितलियासन नहीं है, लेकिन उसी तरह बैठना है पकड़ करके, और प्रयास करें घुटनों को जमीन पर लगाने का। एक लाइन पहले बोल दो। आप जमीन को देख सकते हो। श्वास लेने के और छोड़ने की 3 प्रक्रिया होती है, और इसके बाद में हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में हम घुटनों के बल बैठेंगे और अपने हाथों को अपने जांघों पर रखेंगे, और सामान्य स्थिति में बैठ करके हम इसमें इसको स्थिति है दंडासन के रूप में होगी। हाँ, पंजों को दोनों को मिलाते हुए पंजों के ऊपर अपने को बैठना है, एड़ियां खुली रखनी है। और एक ये एकमात्र आसन ऐसा है जिसको हम कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद में भी कर सकते हैं। पाचन में ये सहायक, जो भोजन के पाचन में बहुत ही सहायक है, और इसके कारण हमारा शरीर भी मजबूत होता है, वज्र के समान मजबूत हो जाता है।
वो अति के लिए है, ये अति नहीं करनी है। ठीक है। हाँ, इसके बाद में है अर्ध उष्ट्रासन। जैसे हम जिस स्थिति में बैठे हैं उसी में सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे और कम पीछे, और जैसे हम खड़े होकर के अर्ध चक्रासन कर रहे थे, अब बैठे हुए हम वो अर्ध चक्रासन करेंगे तो इसको अर्ध उष्ट्रासन हो जाएगा। यानी जब ऊंट की आकृति, आधे ऊंट की आकृति होती है उस तरह से पीछे झुकना है, जितना झुके या ऊपर देख रहे हैं आकाश की तरफ। श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में सीधा, फिर श्वास भरते हुए वापस। रिलैक्स। फ्लेक्सिबिलिटी लेवल अब कैसी होती है शुरू हो गया अगली बात जानना है। श्वास भरते हुए और हाथ, दोनों हाथों के अंगूठों को जोड़ते हुए और आगे जितना हो सके सीधा झुकना है आगे। हाथ नीचे रख देने। हाँ, और अपना जो माथा है उसको जमीन के साथ में, ठोडी को जमीन के साथ लगते हुए सामने देखना है अंगूठों की तरफ। प्रयास करें। हाँ, दोबारा करें। इसमें जैसे हम झुकेंगे तब इसमें क्या करेंगे अपने अधोमुख लेट करके स्थिर स्थिति में, पहले तो सबसे पहले चारपाई पर अपने सोते हैं तो उल्टे सोना है ऐसे, फिर आराम से नहीं है। हाँ, हथेलियों को हथेली के ऊपर हथेली रख करके और अपना जो सिर है उसको ऐसे हथेलियों के ऊपर और पैरों को खोलना है, पैरों को खोल करके ऐसे सोना है। मकर यानी घड़ियाल की तरह, हाँ, मगरमच्छ या घड़ियाल की तरह आकृति होती है, जैसे वो पानी के बाहर कैसे रिलैक्स की स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो अपने हथेलियों को कंधों के बराबर लेके जाना है। श्वास लेते हुए ऊपर सी की आवाज के साथ में,